हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले ये रहा आपका मोटिवेशनल थॉट। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ये रहा आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। अ सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट compounded yearly if the interest for 2 successive years be rupees 5,700 and 7,410. Calculate the rate of interest. कोई भी सम या मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पर दी गई है। यदि 2 साल का इंटरेस्ट होता है जो 5,700 और 7,410 होता है, तो हमें बताना है कि वह रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ CI, मीन्स डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 7,410 में से माइनस करेंगे 5,700 को। माइनस करने पर जो आंसर आएगा होगा रुपीज 1,710। अब जो डिफरेंस आया हमारा 1,710, SI आया, वो किसका आया, ऑफ रुपीज 570 के लेवल से आया। अब हमें रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए बता देंगे, तो क्या होगा, रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। वैल्यू राइट करेंगे SI 1,710 इंटू 100 प्रिंसिपल 5,700 टाइम 1 ईयर के लिए। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। $57 से 171 3 टाइम, और यहाँ पर 0 बचा था 30, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30%। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन वह किस रेट से दिया गया है, हाफ ईयरली पर। इफ द इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर हाफ ईयर आर 650 एंड 760.50 रुपीज, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यह क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेम जैसा है। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस ऑफ CI। डिफरेंस निकालने के लिए 760.50 में से माइनस करेंगे 650 रुपीज, सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा रुपीज 110.50, 110 रुपये 50 पैसे। यह जो 110 रुपये 50 पैसे आया है, वह हम इसके लिए प्रिंसिपल क्या लेके मान के चलेंगे, 650, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हम लेकर चलते हैं।
रेट फाइंड करने के लिए रेट इज इक्वल होता है SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। वैल्यू राइट करेंगे, SI आया था 110.50 इंटू 100 अपॉन 650। टाइम यहाँ पर हाफ ईयरली था, इसीलिए हम लिखेंगे 1/2, तो यहाँ का 2 चला जाएगा ऊपर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 3। ओवरऑल कैलकुलेट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 34%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। A certain sum amount to rupees 5,292 in 2 years and 5,556.60 in 3 years being compound annually। compound annually चल रहा है। फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द ओरिजिनल सम, या जो मूल प्रिंसिपल कितना था। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर अमाउंट। डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज इक्वल 5,556.6 5,556.60। इसमें से माइनस करेंगे 5,292, सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर होगा ₹266.60। अब जो हमारा डिफरेंस आया है ₹266.60, ये किसके कंपैरिजन में आया है? ऑफ रुपीज, जो इनिशियल प्रारंभिक वैल्यू थी 5,292 के कंपैरिजन में। रेट निकालने के लिए रेट इज इक्वल SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। वैल्यू राइट करेंगे SI 266.60 इंटू 100 प्रिंसिपल 5,292 लेकर चलेंगे इंटू टाइम 1 ईयर के लिए है तो 1 ही रहेगा। ओवरऑल कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब इसी में आपसे क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा गया है, फाइंड द ओरिजिनल सम। ओरिजिनल सम निकालने के लिए लेट्स प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं X रुपीज है, तब उसका इंटरेस्ट क्या होगा? पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमने यहाँ पर X माना है, रेट 5% अभी हमने फाइंड आउट किया था,
टाइम 1/100, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा x/20। इसको अमाउंट बनाने के लिए अमाउंट इज इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने x माना था, इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है x/20। आंसर आ जाएगा 21 या 20 एंड 1 21/20। अब जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल मीन्स 21x/20, रेट 5% था, टाइम 1 ईयर रहेगा, इंटू 100। 5 से 5 टाइम, 1 टाइम और ये 20 टाइम। इसको कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा 21x/400। अब अमाउंट इज इक्वल दिया है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 21x/20, इंटरेस्ट आया है हमारा 21x/400। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 400, 20 से 20 टाइम उसका मल्टी 420 प्लस 400 से 400 1 टाइम 21x, टोटल हो जाएगा 441x/400। अब जो हमारा 441x/400 अमाउंट आया है, यह किसकी बराबर वैल्यू थी इसकी? 5292 रुपीज़ की। क्रॉस मल्टी करेंगे तो हो जाएगा 5292 इस 400 का मल्टी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 441। 441 से जो 5292 ये 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 12 को मल्टी करेंगे 400 से तो आंसर आ जाएगा ₹4800। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज 1089, फॉर द थर्ड ईयर 1197.90। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है और प्रिंसिपल भी निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस। $1197.90 माइनस 1089, दोनों का डिफरेंस आएगा ₹108.90। इसकी इनिशियल वैल्यू हम लेके चलते हैं 1089। रेट निकालने के लिए रेट इज इक्वल SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सॉल्व करेंगे 108.90 इंटू 100 अपॉन 1089 इंटू 1। ओवरऑल कैलकुलेट करने पर जो हमें आंसर आएगा वो आ जाएगा
10%। अब हमें फाइंड आउट करना है, ये तो रेट परसेंट हो गया, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। तो सबसे पहले लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल एक्स रुपीज। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमने एक्स माना है, रेट अभी हमने फाइंड किया है 10%, 1/100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आएगा x/10। अब हम आगे का फाइंड करेंगे। अमाउंट फाइंड करने के लिए अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने x माना था और जो इंटरेस्ट आया है वो x/10 आया है। टोटल हो जाएगा 10 1 या 10 1 11/11 x/10। अब जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकेंड ईयर कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमने x माना था, 11x आया था, इंटू रेट 10 टाइम 1 ईयर अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 11x/100। अब जो 11x/100 है इसकी वैल्यू बराबर है किसके, ₹1089 के बराबर है। क्रॉस मल्टी होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1089 इंटू 100/11। 11 से 1089 क्रॉस होगा 99 टाइम, और 99 का जब मल्टी होगा 100 से तो आंसर आएगा ₹9900। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मोहित इन्वेस्ट ₹8,000 for 3 years at a certain rate of interest compound annually. At the end of the 1 year, its amount to ₹9,440. Calculate the rate of interest per annum. Second, amount at the end of the second year, and third, interest accrued in the third year. तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। 1 दिया है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जैसा कि आपको दिया गया है 9,440 माइनस प्रिंसिपल आपको दिया है 8,000। इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा ₹1,440। अब रेट फाउंड करने के लिए रेट इज इक्वल SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया है 1,440 इंटू 100। प्रिंसिपल आपको 8,000 दिया गया था, टाइम हम 1 ही लेकर चलेंगे।
तो यहाँ पर 1 2 और 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 144 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा 18%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का फाइंड करने के लिए अब जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वह हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, जो कि आपको 9440 दिया है। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 9440, रेट 18% फाइंड किया है अभी हाल, 1/100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 944 को मल्टी करेंगे 7 से, आंसर आएगा 8496 को डिवाइड करना है 5 से। डिवाइड करने पर जो रिजल्ट होगा रुपीज 1699.20 रुपीज। यही हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था। अमाउंट इज इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जैसा कि आपको पता है 9440 प्लस इंटरेस्ट आया है 1699.20। टोटल आंसर रुपीज 11,139.20 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन द थर्ड ईयर। तो जो हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट आया है वह हमारे थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 11,139.20 मल्टी 18% अपॉन 100। कैलकुलेट करेंगे, 2 से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 से हो जाएगा 50 टाइम। जब इसको हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा रुपीज 2005.06 रुपीज। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने। Ita borrowed rupees 15,000 for 18 month at a certain rate of interest compounded semi-annual, जिसको हम हाफ ईयरली भी कहते हैं। At the end of the 6th month, it amounted to rupees 15,600. Now calculate the rate of interest per annum. सबसे पहले देख लेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। प्रिंसिपल दिया है आपको रुपीज 15,000, टाइम 18 मंथ है। अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/12, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 3/2। अब
ये सेमी एनुअल या 6 मंथ के लिए है, इसको हम मल्टी कर देंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3.5, मीन्स 6 महीने के 3 पेयर बनेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट आपको दिया था 15,600 माइनस 15,000, इंटरेस्ट निकल कर आएगा, वो आएगा ₹600। रेट निकालने के लिए रेट इज इक्वल SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI 600 इंटू 100 प्रिंसिपल 15,000। अब जो आपको टाइम दिया था वो 6 मंथ है, 6 मंथ यानी हाफ ईयर, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 हम ऊपर राइट कर देंगे। यहाँ पर 30 से 1 2 और 30 कैंसिल हो जाएंगे। जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8%। नाउ क्वेश्चन सेकंड, the total amount of money that Geeta must paid at the end of 18th month। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट ईयर का अमाउंट आपको पता था, इसलिए अब हम फाइंड करेंगे सेकंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट इज इक्वल $1,500 15,600 इंटू, अब रेट हमारा 4% निकला है, लेकिन अब सेमी एनुअल है तो रेट को हम कन्वर्ट करके कर देंगे, रेट इज इक्वल 8/2 इक्वल 4%। अब हम जहां पर भी रेट का यूज करेंगे वहां पर हमें 4% राइट करना होगा। तो यहाँ पर रेट हो जाएगा 4 इंटू 1/100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा ₹624। अमाउंट बनाएंगे, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 15,600 प्लस इंटरेस्ट 624। ओवरऑल टोटल होगा ₹16,224 हो जाएगा। अब जो सेकेंड ईयर का अमाउंट था वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। थर्ड ईयर का फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 16,224 रेट 4 1/100, 4 से 4 वन टाइम और 125 बार क्रॉस हो जाएगा। डिवाइड करने पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा ₹648.96। अब इंटरेस्ट आने के बाद हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जैसा आपको पता है 16,224 प्लस इंटरेस्ट आया 648.96 रुपीज, टोटल होगा ₹16,872
0.96। ये आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 for the 3 years at the rate of 10% per annum compounded interest। प्रिंसिपल दिया है हमें ₹12,800, रेट 10%। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग फाइंड करना है द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद उसका कितना अमाउंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 12,800, रेट 10%, फर्स्ट ईयर अपॉन 100। तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। जो कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा वो आ जाएगा 1,280 रुपीज़। अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो आपको दिया गया था 12,800, उसमें इंटरेस्ट को ऐड किया गया 1,280। ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर आएगा ₹14,080। ये हमारा नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरी साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए सेम कंडीशन हो जाएगी। प्रिंसिपल 14,080 इंटू रेट 10% 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आएगा ₹1,408। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेकंड ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो निकालना पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट था 14,080 प्लस इंटरेस्ट अभी आया है 1,408। टोटल करने पर होगा ₹15,488। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा यहाँ से। जो थर्ड ईयर का कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 15,488, रेट 10% अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक नंबर पर पॉइंट आ जाएगा, मीन्स 1,548.80 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट फाइंड करने के लिए अमाउंट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 15,488 प्लस करेंगे 1,548.80। ऐड करेंगे दोनों को तो आंसर आ जाएगा
₹17,036.80। ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ₹8,000 is lent out at 7% compound interest for 2 years. At the end of the first year, ₹3,560 are returned. Now the calculate the interest paid for the second year. सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, प्रिंसिपल इज इक्वल ₹8,000, रेट इज इक्वल 7%। 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। पहले हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 8,000, रेट 7%, फर्स्ट ईयर का काउंट कर रहे हैं, अपॉन 100। 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 8,756, तो इंटरेस्ट आएगा ₹560। अब इसको अमाउंट बनाएंगे तो अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 8,000 प्लस इंटरेस्ट 560, टोटल अमाउंट हो जाएगा 8,560। अब हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल, लेकिन उससे पहले उसने ₹3,560 पे कर दिए, तो जो अमाउंट आएगा उसमें से हम 3,560 को कर देंगे माइनस, तो जो लेफ्ट अमाउंट बचेगा वो बचेगा ₹5,000। अब यही अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। आइए फाउंड करते हैं सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट इज इक्वल 5,000, रेट 7%, 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 7 5 या 35, 350। ये हमारा सेकेंड ईयर का आंसर या इंटरेस्ट आ जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होता है। अब टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टोटल CI ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा 2 ईयर। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया था 560 और सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आया वो आया 350, तो दोनों का टोटल हो जाएगा ₹910, जो हमारे क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया था? A total amount of money paid in the year to clear
द डेब्ट। 2 साल के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा? अमाउंट इज इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल हमारा 5000 था, क्योंकि 8000 में से उसने 3560 ऑलरेडी पे कर दिए थे। प्रिंसिपल बचा 5000 प्लस जो CI आया वो आया 900। सेकेंड ईयर का आया था 350। इस 5000 में 350 को हम ऐड कर देंगे, निकल के आएगा 5350। अभी उसको ये सेकेंड में देना पड़ेगा, प्लस उसने फर्स्ट ईयर में यहाँ पर उसने 3000 पे किए थे। तो आंसर आएगा करेक्ट है ये। तो यहाँ पर आएगा 3000 प्लस 560 ऐड करेंगे 0901998, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको हम दूसरी टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल था 8000, पहली बार में इंटरेस्ट आया 560, दूसरी बार में आया 350। टोटल करेंगे 0 6 5 11 1 5 3 8 1 9 और 8। इस टाइप से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर 3000 आया है उसके लिए यहाँ पर देखेंगे ये 5000 ये था, उसमें से हम 8000 में से हमने इस 5000 को माइनस किया था, क्योंकि 8000 था उसमें से हमने 5000 को माइनस किया। तो इस टाइप से यहाँ पर 3000 आएगा जो हमने यहाँ पर राइट किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपके सामने। द कॉस्ट ऑफ मशीन्स डेप्रिसिएट इज 4000 during the first year and rupees 3600 during the second year. Now calculate the rate of depreciation. सबसे पहले हम निकालेंगे दोनों के अमाउंट में जो डिफरेंस है। डिफरेंस इज इक्वल हो जाएगा 4000 में से माइनस करेंगे 3600 को, डिफरेंस आया ₹400 का। रेट निकालने के लिए रेट इज इक्वल SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI आया है 400 इंटू 100 प्रिंसिपल इनिशियल वैल्यू जो कि 4000 थी, इसको लेकर चलते हैं इंटू 1। यहाँ पर 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 40 10 टाइम जाएगा, आंसर हो जाएगा 10%। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए लेट्स ओरिजिनल वैल्यू इक्वल x। हमने माना कि मशीन की ओरिजिनल वैल्यू और x थी, अब x का 10% कम हो गया, तो फाइंड करेंगे 10% ऑफ x इज इक्वल 10/100 इंटू x इक्वल x/10।
10, क्योंकि ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर थी? ये थी ₹4000 के, क्योंकि पहली साल में 4000 रुपये कम हुए थे। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 4000 मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल वैल्यू या मूल प्रिंसिपल था जो आ जाएगा 40,000 रुपीज। ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन थर्ड, इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। सबसे पहले प्रिंसिपल था 4000, उसकी वैल्यू 40,000 प्रिंसिपल था, उसमें से 4000 उसकी पहले साल में कम हो गए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर। $40,000 में से 4000 को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी उसकी बचेगी 36,000 रुपीज। अब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट मीन्स सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए उसमें से भी उसने अभी 3600 रिटर्न कर दिए या कम हो गए, तो 36,000 में से सेकेंड ईयर में 1 मिनट, सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल था 36,000, उसमें से उसकी वैल्यू 3600 कम हो गई थी, तो जो लेफ्ट अमाउंट बचेगा वो बचेगा ₹32,400। अब इसमें से हम थर्ड ईयर की कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल 32,400 इंटू रेट 10 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 3,240 रुपीज। अब इसमें से भी 3,240 रुपीज कम हो जाएगा, तो जो फाइनल अमाउंट आ जाएगा 32,400 में से माइनस करेंगे 3,240, क्योंकि इसकी वैल्यू तीसरी साल में इतनी कम हो गई थी, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ₹29,160। ये इसका प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट कॉस्ट आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड एनुअली ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर बाई 252। कोई सम है जो 10% कंपाउंड पर लिया गया, उसके पहली साल का इंटरेस्ट और तीसरी साल के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया है वो आया है 252 रुपीज़। तो हमें प्रिंसिपल या वो अमाउंट फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल x रुपीज़ है, रेट आपको दिया गया है 10%। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट काउंट करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमने x माना है, रेट आपको 10% दिया है, टाइम फर्स्ट ईयर के लिए है 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x अपॉन 10। अमाउंट इज इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मीन्स प्रिंसिपल हमने x माना था, इंटरेस्ट आया है x अपॉन 10। ऐड करेंगे 10 बन जाए 10 1 11x अपॉन 10। अब सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, 11x अपॉन 10, रेट 10% ऑन 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 11x अपॉन 100। अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 11x अपॉन 10 प्लस इंटरेस्ट आया है 11x अपॉन 100। दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 100। 10 से 100 10 टाइम मीन्स 110x प्लस 100 से 100 1 टाइम 11x इक्वल 121x अपॉन 100। अब जो हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट आया है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर का। इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 121x अपॉन 100, रेट 10% ही था 1 अपॉन 100। यहाँ पर भी 10 से 10 कैंसिल, इंटरेस्ट आएगा 121x अपॉन 1000। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि डिफरेंस ऑफ थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर। हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड ईयर का SI आया है 121x अपॉन 1000 माइनस फर्स्ट ईयर का था x अपॉन 10, और इन दोनों की डिफरेंस की जो वैल्यू थी वो आपको दी थी ₹250। आइए सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1000 100 100 100 कैंसिल 1 टाइम 121x अपॉन, माइनस करेंगे 10 से 10 100, और यहाँ पर 1000 था तो यहाँ पर 1000 आएगा और ये भी 1000 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 100x इक्वल में 252 ही रहेगा। अब 121 में से 100 माइनस जाएगा तो हो जाएगा 21x अपॉन 1000 ही रहेगा। इसकी वैल्यू बराबर है 252 के बराबर। क्रॉस मल्टी हो जाएगा तो x इज इक्वल 252 इंटू 1000 अपॉन 21। 21 से 252 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 12 का मल्टी करेंगे 1000 से तो रिजल्ट आ जाएगा
12,000। ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। अ मैन बोरो रुपीज 10,000, प्रिंसिपल इज इक्वल 10,000 at the rate of 10%, rate is equal 10%. Compound interest yearly, at the end of the each year he pays 35% of the sum borrowed। जो उसने प्रिंसिपल लिया था दैट मीन्स 10,000 में से 30% उसने पहली साल के बाद वापस कर दिया। नाउ हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद कितना मनी पे करने के लिए बचा है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर से। इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% दिया है, अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। इंटरेस्ट आ जाएगा ₹1,000। अमाउंट फाइंड करने के लिए अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल 10,000 प्लस इंटरेस्ट 1,000 इक्वल अमाउंट 11,000 रुपीज। अब उसमें से उसने क्या कहा कि 30% उसने लौटा दिए। सबसे पहले हम निकालेंगे 30% ऑफ बोरोड मनी, जो उसने पैसे लिए थे। पैसे कितने थे उसके 10,000, तो 30/100 इंटू 10,000। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आएगा ₹3,000। अब उसने ये 3,000 रुपीज लौटा दिए। तो 11,000 में से जब वो 3,000 लौटाएगा तो लेफ्ट अमाउंट क्या बचेगा 11,000 माइनस 3,000 इक्वल में आ जाएगा 8,000। अब उसके पास जो लेफ्ट अमाउंट है वो 8,000 रुपीज बचा है। अब इस 8,000 से हमें सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन करना है। आइए देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 8,000 बचा है हमारे पास इंटू 10 इंटू 1/100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 80 और 10 का मल्टी होगा, रुपीज आ जाएगा 800। अमाउंट फाइंड करने के लिए अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्रेजेंट 8,000 था, इंटरेस्ट आया 800। ओवरऑल अमाउंट इज इक्वल 8,800। अब फिर से उसने क्या किया, सेकेंड ईयर के बाद भी 3,000 या 30% पे कर दिया। 8,800 में से उसने फिर से 3,000 पे कर दिया। उसके पास जो लेफ्ट अमाउंट बचेगा वो बचेगा ₹5,800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। अ मैन बोरोस ₹10,000, प्रिंसिपल इक्वल
₹10,000. Rate is equal 10%. Compound yearly. At the end of the each year he pays 20% of that amount. सेम क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा, उसमें 30% पे कर रहा था, इसमें उन्होंने 20% पे कर दिया. हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर. ये क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही सेम है. आइए कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए. इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, 1 अपॉन 100. 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा. इंटरेस्ट आ जाएगा ₹1,000. अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल 10,000 था प्लस इंटरेस्ट 1,000. टोटल अमाउंट इज ₹11,000. अब उस 11,000 में से उसने 20% रिटर्न कर दी, लेकिन हमें दिया है अमाउंट. अमाउंट मीन्स जो फाइनल अमाउंट था. पिछले क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल से किया था, अब इस क्वेश्चन में हमें इस अमाउंट में से माइनस करना है 20%. तो अमाउंट था 20% ऑफ अमाउंट 11,000. सॉल्व करेंगे 20 अपॉन 100 इंटू 11,000. 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा. इक्वल आ जाएगा ₹2,200. अब ये अमाउंट उसने 11,000 में से पे किया, तो लेफ्ट अमाउंट इक्वल 11,000 में से माइनस करेंगे हम 2,200 को. रिजल्ट या लेफ्ट अमाउंट बचेगा हमारे पास 8,800. अब ये हमारे सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. सेकेंड ईयर कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 8,800, रेट 10 इंटू 1 अपॉन 100. यहाँ पर भी 00 से 00 कैंसिल होगा. इंटरेस्ट आ जाएगा ₹880. अमाउंट फाइंड करेंगे. अमाउंट इज इक्वल 8,800 प्लस 880. टोटल अमाउंट ₹9,680. अगेन उसमें से इस अमाउंट का उसने 20% पे कर दिया. अब हम फाइंड आउट करेंगे 20% ऑफ 9,680. 20% का मार्क हटाएंगे 100 इंटू 9,680. 1 और 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे. 2 का मल्टी करेंगे 968 से, आंसर आ जाएगा 1,936. अब ये अमाउंट उसने माइनस किया है 9,680 से, तो लेफ्ट अमाउंट हुआ 9,680 माइनस 1,936. ओवरऑल आंसर आ जाएगा 7,744. तो ये थे आज के 12 क्वेश्चन.
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी तक साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कभी भी कोई नोटिफिकेशन होता है तो सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।